तो इसलिए आज मैं आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना खत्म गया, उनका कांग्रेस के साथ क्या संबंध था? क्या आप आज तक उनको और उनके किए को कांग्रेस के साथ शेयर करते हैं क्या, या जानबूझ के डिस्काउंट दे देते हैं उसमें? क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। मेरा सवाल आशुतोष आज आपसे है, क्या गोडसे के नाम से नरेंद्र मोदी के नाम का तौला जाना या यह कहना कि यह भी गोडसे हैं आज के दौर में जायज लगता है आपको? देखिए रोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर बात करनी चाहिए। और विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कम से कम इस देश के अंदर, जिसके ऊपर कई तरीके के आरोप, गंभीर आरोप लगते रहे हैं। और यह हकीकत है कि जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी तो आरएसएस के प्रमुख को गिरफ्तार किया गया था, और जिन्होंने गिरफ्तार किया था उनका नाम था सरदार पटेल, और वो देश के गृह मंत्री थे, और उनको बीजेपी अपना लौह पुरुष या प्रतीक पुरुष मानती है। और जब बैन हटाने की बात थी तो उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। शर्त रखी थी कि भारत के संविधान में आपको आस्था रखनी होगी, भारत के तिरंगे को सलाम करना पड़ेगा और राजनीति में हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल सच है कि नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी की हत्या की थी तब वो आरएसएस से नहीं जुड़े हुए थे, और ना ही आरएसएस के किसी व्यक्ति का नाम इस पूरे मामले में आया था। लेकिन आज जो विचारधारा इस देश के अंदर चल रही है, जिसमें नफरत की बात की जाती है और जिसमें तमाम एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है। अभी आप दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, उसमें जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने टारगेट किया, जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने हिंसा फैलाने की बात की, वो कहीं बहुत गहरे गंभीर सवाल खड़े करती है। और मुझे लगता है इस पूरे मसले पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे आरएसएस से जुड़े हुए थे या नाथूराम गोडसे बीजेपी से जुड़े हुए थे, या नाथूराम गोडसे की तुलना नरेंद्र मोदी से करके राहुल गांधी ने अच्छा किया या बुरा किया। ये कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। सर, ये बड़ी अजीब बात है। इस बारे में आप कह रहे हैं खुलकर चर्चा होनी चाहिए। हमने खुलकर चर्चा के लिए आपको मौका दिया है, मंच दिया है, आपको विशेष तौर पे आमंत्रित किया है एक विचारक के नाते। उसमें आप 55 सेकंड के अपने बयान में 50 सेकंड ये जस्टिफाई करने में लगाते हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी उसी विचारधारा के हीरो हैं जिस विचारधारा का गोडसे था, और फिर आखिरी 5 सेकंड में यह भी साबित करना चाहते हैं कि नहीं, मैं मोदी को गोडसे नहीं कहना चाहता। नहीं, मैं कौन होता हूं नाथूराम गोडसे को नरेंद्र मोदी से तुलना करने वाले? ये सवाल जो है राहुल गांधी ने उठाया था, तो राहुल गांधी से आप कर तो रहे थे 50 सेकंड से पिछले, उन्होंने किस आधार पे किया है? मैं तो सीधी सी एक बात जानता हूं, बिल्कुल मैं सीधी सी एक बात जानता हूं कि भाई ये कोई अनायास तो नहीं हो सकता कि सरदार पटेल के रहते हुए गांधी जी की हत्या हो और अबे साले उसमें उस आरएसएस के प्रमुख को गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल में जाना पड़े। आज आपसे मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, तो इससे पहले कि मैं नरेंद्र कोहली के पास जाऊं, इस पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? वो बिल्कुल चर्चा तो हो रही है ना सर, आज बैठ के चर्चा ही तो कर रहे हैं। इससे पहले भी कई दफे कर चुके हैं और आप उसका हिस्सा रहे। तो इसलिए आज मैं आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना खत्म गया, उनका कांग्रेस के साथ क्या संबंध था? क्या आप आज तक उनको और उनके किए को कांग्रेस के साथ शेयर करते हैं क्या, या जानबूझ के डिस्काउंट दे देते हैं उसमें? क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। मुस्लिम लीग, जिसके साथ आज भी कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिसको देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या आप उसके बंटवारे के पाप को कांग्रेस के साथ बांटते हैं क्या, या डिस्काउंट दे देते हैं उसमें खासतौर पे कुछ विशेष? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 1905 से लेकर 1920 तक या बल्कि आगे तक वो कांग्रेस के बहुत बड़े स्टालवर्ट्स हुआ करते थे और कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे। सरोजिनी नायडू ने उनको हिंदू मुस्लिम एकता का एपोस्टल माना था, वही सरोजिनी नायडू जिनकी हम सब लोग काफी इज्जत करते हैं और काफी उनकी तारीफ करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका जो हाल था। यह भी एक सच्चाई है कि जिन्ना अगर कांग्रेस पार्टी में थे तो एचडी हेडगेवार जो आरएसएस के पहले प्रमुख थे, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, वो भी कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक थे और कांग्रेस के आंदोलन में हिस्सा लेते हुए वो जेल भी गए थे। तो मेरा ये कहना है कि आजादी के पहले किस पार्टी में कौन आदमी था कौन नहीं था वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और यह भी एक सच्चाई है कि मुस्लिम लीग के साथ अगर कांग्रेस ने गठबंधन किया, आपने अपने आप लकीर खींच ली है कि आजादी के पहले वालों की चर्चा नहीं कर सकते, उसमें डिस्काउंट की छूट है, लेकिन आजादी के बाद वाले में विचारधारा एज इट इज है, वो कंधे पे रहेगी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?